नमो नारायण मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आचार्य डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आपका YouTube चैनल एस्ट्रो गुरु ज्ञानम में। यदि आपने मेरी YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास वीडियो, जिसका विषय है गणपति जी किस विधि से और कैसे बिठाएं। ये आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों को ये संशय है कि गणपति जी किस तरह से बिठाना चाहिए, किस मुहूर्त में बिठाना चाहिए और किस सूंड के बिठाना चाहिए, किस साइड की उनकी सूट हो। ये प्रश्न मन में कई लोगों के रहते हैं और उन प्रश्नों के मैं जवाब देने आया हूँ। संक्षिप्त में एक वीडियो आपके सामने इसको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ और ये आप ध्यान से सुनिए। शायद ये जानकारी आपको होना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म में रहने वाले हैं और हर गणपति भक्त को ये जानकारी जरूर होना चाहिए कि गणपति जी किस सूंड के होना चाहिए, कैसी विधि से बैठना चाहिए और क्या उनके लिए नियम होना चाहिए। इनको हमको जानना जरूरी है, नहीं तो हम शास्त्र के अनुसार अगर कार्य करेंगे तो सफलता प्राप्त होगी और शास्त्र के विरुद्ध जाकर अगर हम गणपति जी स्थापना करेंगे तो उल्टा गणपति जी के दोष हमारे ऊपर आएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें। इससे तो अच्छा गणपति जी ना बिठाएं, और अगर बिठाते हैं तो सबसे पहले इन बातों को ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। और एक एक बात को आप जरूर सुनिए और उसे सजाइए, दूसरे लोगों तक पहुंचाइए, उसे शेयर करिए, तो आपके बहुत लाभ के स्तर बढ़ेंगे और दूसरों के भी जीवन में लाभ के स्तर बढ़ेंगे। साझा करिए मेरी इस बात को। तो चलिए शुरू करता हूं आपको ये जानकारी देने के लिए। सबसे पहली बात है, गणपति जी जो है वो हमेशा घर के अंदर जब भी आप गणपति जी बिठाते हैं तो वो हमेशा बाईं सूंड के होना चाहिए, यानी वो उल्टे हाथ की तरफ उनकी सूंड जाती हुई ऐसे गणपति जी होना चाहिए, यानी कि लेफ्ट साइड में उनका जो है सूंड जाना चाहिए। तो वो गणपति जी घर में बिठाने से बहुत शुभता की प्रबलता की वृद्धि होती है और जीवन में आरोग्यता और कई प्रकार के अच्छे लाभ गणपति जी हमारे जीवन में अर्जित करते हैं, क्योंकि वो अपने जीवन में जिस उद्देश्य से आपके घर में आए हैं और जिस उद्देश्य से या आप जिस कामना से गणपति जी आप लेके आए हैं, भगवान गणपति जी आपकी उस समस्त कामनाओं को पूरी करेंगे और आशीर्वाद आपको प्रदान करेंगे। और अगर आप व्यापार में गणपति जी बिठा रहे हैं तो निश्चित रूप से उसका बात का ध्यान रखें कि व्यापार में बैठने वाले गणपति जी का जो है वो दाईं सूंड की तरफ होना चाहिए, यानी उनका जो है सीधे हाथ की तरफ उनकी सूंड होना चाहिए, यानी राइट साइड की तरफ उनके सूंड होगी तो वो लाभप्रद होंगे। यानी सीधी सीधी बात है कि व्यापार के अंदर अगर आपको बिठाना है तो राइट साइड में, और अगर आपको घर में बिठाना है तो लेफ्ट साइड में उनकी सूंड होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे तो जीवन में कभी भी आपको गणपति जी के सबसे प्रथम दोष से आप बच जाएंगे। यानी गणपति जी को किस तरह से बिठाना है, ये पहले नियम के अनुसार आपको मैंने चीज बताई। दूसरी बात है कि घर के अंदर जब भी आप गणपति जी बिठाते हैं, जो गणपति जी है आपके घर में वो बात अलग है, लेकिन गणपति जी पार्थिव ही बिठाइए। और पार्थिव गणपति जी जो आप बिठाते हैं वो केवल एक ही बिठाइए। गणपति जी एक से अधिक एक परिवार में नहीं होना चाहिए। अगर अधिक गणपति जी बिठाएंगे तो देखिए गणपति जी के पीठ के पीछे आलस्य देव, उदित नारायण आदि और कुछ साइड इफेक्ट भी, गणपति जी के लाभ तो बहुत सारे लेकिन कुछ साइड इफेक्ट भी है, तो उन लाभों को आप अर्जित करें, लेकिन साइड इफेक्ट अपने जीवन में घोलिए नहीं। तो इन बातों का ध्यान रखें। गणपति जी एक परिवार में एक ही गणपति जी बिठाइए और पूरा परिवार मिलकर गणपति जी की सेवा करिए। तो फिर देखिए गणपति जी की आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर आएगी और सारा सुख आपके जीवन को अर्पित होगा गणपति जी के आशीर्वाद से, और सब कुछ अच्छा आपके घर में 10 दिन में गणपति जी सारे दुख हर लेंगे और सारे सुख आपको आशीर्वाद के रूप में दे जाएंगे। इन बातों का ध्यान रखें। और घर के अंदर गणपति जी जो है वो कौन से मुख में की तरफ रखें। सबसे मेन चीज है, गणपति जी पूरब और पश्चिम मुखी ही बैठना चाहिए। गणपति जी को कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ मुख नहीं करना, कभी उत्तर की दिशा की तरफ मुख नहीं करना। घर में जितना हो सके आपके घर में पूरब और पश्चिम की तरफ गणपति जी का मुख हो, इस बात का ध्यान रखें। और गणपति जी पूजन स्थान घर में या तो आप उन्हें पूजन स्थान पे स्थापित करिए या फिर आप उसे लिविंग रूम यानी बैठक का जो कक्ष है वहां स्थापित करिए। और इस बात का पूर्ण ध्यान रखिए कि गणपति जी का जो मुख है वो घर के अंदर ही देखने वाला हो, उनका मुख घर के बाहर की तरफ देखने वाला ना हो, या बाहर से आने वाला व्यक्ति को सीधे गणपति जी न देखे। इस बात का ध्यान रखें। वो गणपति जी द्वार पे लगते हैं वो अलग बात है, जो घर में रहते हैं उन गणपति जी का इस बात का ध्यान रखें। ऐसे नियम से बिठाइए तो लाभ आपको गणपति जी के बिठाने का प्राप्त होगा। दूसरी बात, मुहूर्त की बात कर लूं तो मुहूर्त को लेकर सब लोग का कुछ ना कुछ रहता है कि कब गणपति जी बैठेंगे, कब मुहूर्त होगा पंडित जी। तो इस बार 27 अगस्त के दिन गणपति जी को विराजमान करना चाहिए। शुभ मुहूर्त का जो समय मैं आप सभी के सामने
उसके अवगत करने के लिए आया हूँ कि गणपति जी को इस बार जो है बुधवार के दिन, यानी उनके खुद के दिन बुधवार के दिन गणपति जी आ रहे हैं और गणपति जी विराजमान होंगे 27 तारीख अगस्त को। गणपति जी को आप विराजमान करिए और उनका मुहूर्त क्या है इस बात को आपको याद रखिए और अपनों से साझा करिए कि गणपति जी बिठाने का मुहूर्त क्या है। और ये पूर्ण रूप से प्रमाणित पूरे भारत के अंदर इस मुहूर्त से अनुसार से बिठा सकते हैं। सबसे पहला मुहूर्त है सुबह 11:05 सुबह 11:05 से दोपहर 1:45 तक गणपति जी की घर में स्थापना करें और ये शुभ समय है। इसमें घर व्यापार आदि दोनों जगह गणपति जी की स्थापना कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा जो मुहूर्त है शुभ, वो है शाम 5:20 से लेकर शाम 6:50 के मध्य। और इस बीच में गणपति जी की स्थापना चाहे घर में करें व्यापार में करें। अच्छा, एक व्यापार के लिए अलग मुहूर्त भी होता है जो आप संध्या काल में कर सकते हैं, लेकिन देखिए गणपति जी को जितना हो सके आप संध्या यानी सूर्यास्त से पूर्व अपने घर में गणपति जी का आगमन हो जाए तो बहुत उत्तम रहे। व्यापार में लेट भी भगवान गणपति जी आ सकते हैं, लेट भी विराजमान हो सकते हैं, उसमें कोई व्याधि नहीं। लेकिन घर में आप सूर्यास्त होने से पहले अपने गणपति देवता को, अपने देवताओं को अपने घर में आप आमंत्रित कर लीजिए तो ज्यादा उत्तम लाभ आपके जीवन में अर्जित होगा और गणपति जी की 10 दिन की सेवा आपको शुभ और लाभ की स्थिति को प्राप्त करेगी और रिद्धि सिद्धि आपके घर में स्थापित होगी। गणपति जी सदा और रिद्धि सिद्धि के साथ आपके घर में विराजमान होंगे। इन कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। अगले अंक में फिर किसी नए विषय के साथ आपके साथ सम्मुख होता हूं। जब तक के लिए नमो नारायण, जय गणेश, जय ज्योतिष।